नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंदेल का आरोप, हिजाब को लेकर भारत की छवि खराब कर रहा टुकड़े टुकड़े गैंग। हिंदुवादी नेता राजू चंदेल ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर एक खास मुलाकात में पत्रकारों को बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिजाब को स्कूलों में प्रतिबंधित किया गया है, परंतु दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार हिंदुस्तान की छवि खराब करने की ओर लेकर हिजाब मजहब से जोड़कर देश विरोध विदेश में अफवाह फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू संगठन और भाजपा सरकार हिंदुस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लगा रहे, जबकि ऐसा नहीं है। यह मामला कर्नाटक के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में ड्रेस को लेकर किया गया अपना फैसला है, ना कि किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का यह फैसला है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा हर किसी मामले को मजहब, धर्म आदि से जोड़कर देश की छवि खराब करने में पिछले लंबे अरसे से लगा हुआ है। श्री चंदेल ने कहा कि देश में इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा भारत की छवि खराब करने वाले ऐसे गैंगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और देश विरोधी धाराएं लगाकर उन्हें जेलों में बंद करना चाहिए। यह हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम मजहब के लोगों का सम्मान किया जाता है। जो भी व्यक्ति दल देश विरोधी बातें करता है उन्हें सलाखों के पीछे डालने का समय आ गया है और देश का माहौल खराब ना हो उसके लिए केंद्र सरकार और ठोस कानून व नियम बनाने की अति आवश्यकता बताते हुए श्री चंदेल ने कहा कि नफरत फैलाने वालों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे देश में मुसलमान भाई बड़े मेलजोल प्रेम भाव से रहता है। हमारे देश का मुसलमान एक सच्चा देशभक्त है, उस पर किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रियंका भारद्वाज और मेरे साथ है राजश्री और आप देख रहे हैं एक खास मुलाकात। आज हमारे बीच में मौजूद है भाजपा और हिंदूवादी नेता राजू चंदेल जी, जो आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातें। सर, आप एक हिंदूवादी नेता है और आज हमारे देश में, पूरे भारत में आज जो मुसलमान लोग हैं वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो हर चीज से डरते हैं, पता नहीं क्यों। उसके पीछे का कारण क्या है, मुझे उसका वजह बताएंगे? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो एक सच्चा देशभक्त है। ये देश जो है ये एक गुलदस्ते की तरह है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहते हैं और इससे बड़ी मिसाल पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं है। आज पूरे शांति प्रिय तरीके से जो मुसलमान आजादी के साथ हिंदुस्तान में रह रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है और रोजगार कर रहा है। सवाल और करना चाहती हूँ मैं, ये हिजाब का जो मसला चल रहा है उसको लेके आप उसके पक्ष में हो या आप उनके विरोध में हो? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज हिजाब को लेकर के हिंदुस्तान की जो छवि है उसको खराब करने के लिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये रूप बदल बदल के हिंदुस्तान और भाजपा की छवि को खराब करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, मोदी जी की जो नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की आड़ लेके सरकार को और हिंदुस्तान की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं कट्टरपंथी लोग। और मैं बता देना चाहता हूं राष्ट्रीय आपको कि आज हिजाब का कोई भी हिंदू संगठन, देश को सच्चा नागरिक, इसका कोई विरोध में नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं, ना ही मैं हूं। हिजाब की अपनी एक परंपरा है। आपके किसी भी धर्म के मामले में यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आपको संविधान हक देता है, आप अपने मजहब का एहतराम करें और आपके किसी भी पहनावे के ऊपर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एजुकेशन एक्ट धारा 133 के तहत जो प्रावधान किया गया है कि स्कूलों को, शिक्षा संस्थानों को अपनी ड्रेस, अपना कोड फैसला करने का, उसका फैसला निर्णय लेने का अधिकार है, किसी सरकार को नहीं। उसके मामले में कोई राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां ना सेके और हिंदुस्तान की छवि को खराब ना करे। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए समान है। जय श्री राम। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान की समस्या।